हेलो छात्रों, नमस्कार। सिंह आज आपको कक्षा 9 में जो विषय हिंदी है उसका पद्यवार का अध्याय 8 है, यमराज की दिशा, उस कविता के बारे में बताने जा रहा हूं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने चारों तरफ जो है विध्वंस है, मृत्यु है, भय है, चारों तरफ विनाशकारी लीलाएं हैं, पापाचार है, अधर्म है, उससे बचने का संदेश दिया है। और हमें इन विध्वंसकारी विनाशकारी ताकतों से हमें दूर रहना चाहिए और इनको दूर करने हेतु हमें प्रयत्न पूर्वक कार्य करना चाहिए। तो इसमें एक माँ अपने बच्चे को इस पापाचारी दुनिया के बारे में अवगत करवाते हुए कहती है कि माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे। कवि कह रहा है कि उसकी माँ की ईश्वर से मुलाकात यानी मिलना, वार्तालाप हुई या नहीं कहना मुश्किल है। ये पता नहीं है कि उसकी माँ ने ईश्वर से मुलाकात की या नहीं, पर वह जताती थी जैसे। पर वह ऐसा एहसास कराती थी अपनी बातों के द्वारा कि ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है, कि ईश्वर से साक्षात कवि की माँ मिलती है और ईश्वर के द्वारा जो दिया गया अधर्म को नष्ट करने का, धर्म की विजय करने का, पाप के नष्ट करके पाप को और धर्म की जीत करने का, ये जितने भी आदेश जो ईश्वर से मिलते हैं, ये ईश्वर के आदेश उसकी माँ मानती थी। माँ के द्वारा ईश्वर से बातचीत होती थी, ये माँ के द्वारा कहा गया है। और उससे प्राप्त सलाह के अनुसार, और जो माँ को ईश्वर से आदेश होता था सच्चाई के मार्ग पे चलने का, अच्छाई के मार्ग पे चलने का, पाप को दूर करने का, उस ईश्वर से प्राप्त सलाह के अनुसार वह कवि की माँ जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। अर्थात जिंदगी किस प्रकार जीना चाहिए और दुखों को बर्दाश्त करने किस प्रकार सहन करना चाहिए, ईश्वर का आशीर्वाद उस माँ पे होता तो वह जिंदगी को जीने का मार्ग खोज लेती और दुखों को सहन करना भी सीख रही थी। क्योंकि ईश्वर का जो आदेश है, ईश्वर का जो आशीर्वाद है उसकी माँ को मिला हुआ था और वो सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ती हुई जा रही थी। माँ ने एक बार मुझसे कहा, दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रोध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। एक बार कवि की माँ ने कवि से कहा, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना। दक्षिण की दिशा, दक्षिण की जो दिशा है वो मौत की दिशा है, वो भूख की दिशा है, वो व्यक्ति के अंत की दिशा है, मृत्यु की दिशा है। इसलिए माँ ने कहा ईश्वर के आदेशानुसार कि दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना। क्यों? वह मृत्यु की दिशा है, वह मृत्यु की दिशा है, वह कष्ट की दिशा है, भूख की दिशा है और यमराज को क्रोध करना है। और यमराज भी जो दक्षिण दिशा में जिसका सिंहासन विराजमान है, यमराज को और मृत्यु के देवता, वो भी क्रोधित हो जाते हैं जब कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके सोता है। ये माँ के द्वारा कहा गया था। ये बुद्धिमानी की बात नहीं कि कोई दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके सोए, यमराज को नाराज करे, क्रोधित करे। तब मैं छोटा था, कवि कह रहा है कि तब मैं बहुत छोटा था जब माँ के द्वारा ऐसी बातें कही जाती थी और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। जैसे ही माँ ने कहा कि दक्षिण की दिशा की तरफ पैर करके सोने से यमराज जो मौत के देवता है वो नाराज रहते हैं और व्यक्ति को मृत्यु के पथ पे घसीट के ले जाते हैं, तो मैंने अपनी माँ से पूछा कि यमराज जो है मृत्यु के देवता है, जो कष्ट देते हैं, साक्षात काल है, उनका घर का पता, वो कहाँ निवास स्थान जो है करते हैं। उसने बताया था तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण। अर्थात उसने बताया कि हे पुत्र, तुम जहाँ भी खड़े रहते हो उसकी दक्षिण दिशा में। अर्थात इसका भावार्थ है कि संपूर्ण चारों दिशाओं में चारों तरफ ही पापाचार है, अधर्म है, मृत्यु की रासलीला है, पापाचार है, अमीर आदमी गरीबों का शोषण कर रहे हैं और जो है अधर्म और विनाश और मौत के द्वारा, कष्टों के द्वारा लोगों को पीड़ा पहुंचाते हैं। इसका मतलब सर्वव्यापक जो दुख है संसार में चारों तरफ छाया हुआ है। माँ की समझाई के बाद कि माँ ने मुझे कहा था कि दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके मत सोना, उसके समझाने के बाद में दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया। कभी नहीं कहा कि मैं दक्षिण दिशा की तरफ, जो मौत की दिशा है, जो कष्ट की दिशा है, जो काल की दिशा है, यमराज की दिशा है, उसकी तरफ पैर करके मैं कभी नहीं सोया। और इससे इतना फायदा जरूर हुआ दक्षिण दिशा पहचानने में।
और मुझे इसका फायदा यह हुआ कि दक्षिण दिशा अर्थात जो पाप और अधर्म की जो दिशा थी, चारों तरफ जो पापाचार था, उसको पहचानने में मुझे बहुत अच्छा जो ज्ञान हुआ, बोध हुआ। मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। मुझे माँ के द्वारा दिया गया ज्ञान जो है मेरे हृदय में संजोए था कि जिधर भी जाते हैं उधर ही लोग हैं, अमीर लोग गरीबों का शोषण करते हैं, उनको अपने जो है शासन के द्वारा दबाए रखते हैं, उनकी भावनाओं को कुंठित करते हैं। पाप है चारों तरफ, अन्याय है, विनाश लीला है अन्याय की, वो छाई हुई है। तो मुझे इसका ज्ञान होने के कारण मुझे कभी मेरी जिंदगी में आगे बढ़ने में, सच्चाई के मार्ग आगे बढ़ने में कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि माँ के बताए गए ज्ञान को मैं संजोए था, उसका मैं पालन कर रहा था। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया, मैं दक्षिण दिशा की तरफ, जहाँ यमराज की दिशा, मौत की दिशा में दूर दूर तक गया, और मुझे हमेशा माँ याद आई। और मैंने माँ की बातों को आत्मसात किया, स्मरण किया कि माँ ने कहा था कि जिधर भी जाते हैं उधर पाप है, अन्याय है, विनाश करने वाले अधर्मी लोग हैं। तो वो मुझे बातें याद आई और मैं आगे बढ़ा। दक्षिण को लांग लेना संभव था, हालांकि ये पाप और अधर्म, अन्याय को नष्ट करना बड़ा मुश्किल था, लांगना, इनको लांग करके आगे बढ़ा मुश्किल था, इनका अंत करना बड़ा मुश्किल था। होता छोड़ तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता। फिर भी मैंने मेहनत, सच्चाई, ईमानदारी, सेवा भावना के साथ दक्षिण दिशा में जो पापाचार था उसको सहन करके आगे बढ़ा, और छोरे भी किनारे तक पहुंच पाता यमराज का घर देख लेता। कि मुझे ऐसा भी लगा कि यदि मैं दक्षिण दिशा में दूर तक जाता तो मुझे शायद यमराज के घर का भी पता, साक्षात जो मौत के देवता है, काल है, उसका भी एहसास हो जाता है कि कौन है जो हमें कष्ट देते हैं। पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। अर्थात वर्तमान समय ऐसा आ गया है कि आज पूरे संसार में इतना पापाचार बढ़ गया है कि भाई बहन, पिता पुत्र, माँ बेटे सब आपस में एक दूसरे के शत्रु हो गए हैं। जिधर भी पैर करके सोए, जिधर भी जाएं, पाप है, न्याय है, अधर्म है, वो दक्षिण दिशा के समान पापाचार से युक्त हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलिशान है, सभी दिशाओं में चारों तरफ सर्वव्यापक यमराज के समान जो शोषण करता है, उनके आलिशान महल है, उनके निवास स्थान है, उनका रहना वहाँ वो है, व्याप्त है, वो वहाँ रहते हैं, वहाँ मिल जाएंगे ऐसे कष्ट देने वाले लोग। सभी दिशाओं में यमराज के आलिशान महल है, ऐसे शोषण करते हैं। और वे सभी दहकती आंखों सहित, अर्थात दहकती यानी जलती आंखों के साथ में, क्रोधित मन से, कष्ट देने के भावना से उन लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं। ऐसे सभी लोग एक साथ जो है वो आपको सब जगह मिल जाएंगे। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं है। मेरी माँ अब नहीं से विदा हो गई है, स्वर्गवास हो गया है, और यमराज की दिशा भी नहीं रही है, क्योंकि धीरे धीरे पाप, अन्याय और अधर्म का अंत हुआ है। धर्माचार और सदाचार की भावना बढ़ी है लोगों में। तो माँ जानती थी, जैसा कि माँ ने मुझे बताया था कि चारों तरफ पापाचार है, धीरे धीरे लोगों ने सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पे चल के उनको सभी को जो है पापाचार की भावनाएं थी उनको नष्ट किया है। इस प्रकार प्रस्तुत कविता में इस संसार में व्याप्त अधर्म, अन्याय और पाप को नष्ट करके धर्म और न्याय की जीत जो रखने का और आपस में प्रेम भाव और मेलजोल की भावना का संदेश दिया है। धन्यवाद।